we are just going to start our 2 marks question plus solution for the pathophysiology. So all of you, welcome to PV Pharmacy. Let's begin without any further delay. So our first question is, define acidosis and alkalosis. So basically acidosis and alkalosis होता क्या है? इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस क्या होता है. नाम से क्लियर हो रहा है सर. एसिडोसिस मीन्स जब एसिड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है. एल्कलोसिस मीन्स जब बेस का अमाउंट बढ़ जाता है. बेसिकली एसिडोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है यानी कि इसके अंदर होता क्या है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और बेस का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, ठीक है. बेस को लूज करता है और एसिड का अमाउंट बढ़ता जाता है. एसिड कैन बी मेटाबॉलिक, लो बाइकार्बोनेट और रेस्पिरेटरी हाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. इसमें क्या होता है फिर, रेस्पिरेटरी के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है. इट कैन कॉज सिम्टम्स. में कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लाइक कन्फ्यूजन, फैटिक मीन्स थकान, एंड सीवियर केस इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है कई केसेस में. नेक्स्ट आता है एल्कलोसिस. एल्कलोसिस मीन होता है बेस. जब बेस का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि बेस का अमाउंट जब बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कलोसिस. ब्लड का पीएच जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल पीएच से उससे ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एल्कलोसिस. इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या हाई होता है और रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैसा होता है, लो CO2, ठीक है. एल्कलोसिस मीन्स बेस का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा होना, आपको इतना याद रखना है. एसिडोसिस मीन्स एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है. एल्कलोसिस मीन्स एल्कली यानी कि बेस का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है. पीएच स्केल में अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल 7 से कम है तो एसिड होता है, 7 से ऊपर है तो बेस होता है. बेस का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट आता है, डिफाइन सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन. एक्चुअल में सेल इंजरी क्या होती है, सेल के अंदर डैमेज होना स्ट्रेस के कारण, ठीक है. इसका एग्जांपल है लाइक टॉक्सिन्स, हिपोक्सिया इन्फेक्शन एट्सेट्रा. सेल इंजरी से कई बार सेल डेथ भी हो जाती है, इसको नेक्रोसिस भी बोलते हैं, एपोटोसिस, ठीक है. नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच सेल एडजस्ट टू स्ट्रेसर्स, एग्जांपल एट्रोपी, हाइपरट्रोपी. इसमें क्या होता है कि सेल्स एडजस्ट करती है एडेप्टेशन के अंदर. एडेप्टेशन क्या होता है, इसमें सेल अपने आप को क्या करती है, एडेप्टेशन, सेल क्या करती है, एडेप्टेशन में अपने आप को एडजस्ट करती है. क्या करती है, एडॉप्ट कर लेती है, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्ट करती है, ठीक है. स्ट्रेस मोमेंट में सेल अपने आप को एडजस्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन, ठीक है. फॉर एग्जांपल एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं. नेक्स्ट, जब कंडीशन में चेंजेस आते हैं तो एडाप्टेशन क्या करता है, सेल को सर्वाइव करने में मदद करता है. अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन एडाप्टेशन हेल्प सेल्स टू सर्वाइव अंडर स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है. हीमोस्टेसिस क्या होती है, डिफाइन हीमोस्टेसिस. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने जो इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल करके रखते हैं कि बाहर कोई भी प्रॉब्लम चले लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड एज द हीमोस्टेसिस, ठीक है. सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है. इसमें क्या है, बाहर कोई भी चेंजेस होते हैं लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट हम लोगों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, पीएच, ग्लूकोज लेवल,
हीमोस्टेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर बॉडीली फंक्शन। प्रॉपर बॉडीली फंक्शन के लिए हीमोस्टेसिस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हीमोफीलिया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट होते हैं तब ये होता है। इसमें एक ब्लड क्लॉटिंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये एक रॉयल फैमिली डिसीज है सर। रॉयल फैमिली डिसीज है, इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये पहले एक क्वीन विक्टोरिया को शायद हुई थी, हाँ उनको हुई थी। तो उसमें क्या है, ब्लड अगर एक बार खून निकलने लगे तो निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। इनमें क्या होगा, इन दो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी रहती है, तो इस कारण इसमें ब्लड नहीं रुकता। एक्सेस सिम्टम्स क्या है इसके, इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और ब्रीशिंग, सॉरी ओके सॉरी फॉर द ग्लिच एक्चुअली, लेट्स कंटिन्यू। इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। उसके बाद ब्रीशिंग, ब्रूशिंग, ब्रूशिंग मीन्स क्या होता है, इसके अंदर एक एकाइमोसिस और हिमेटोमास होते हैं, मतलब एक माइनर बम्स मान सकते हैं, माइनर बम्स। तो वो क्या ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूशिंग। नेक्स्ट आता है जॉइंट पेन होता है फ्रॉम ब्लीड्स, उससे अगर ब्लीडिंग होगी तो वहाँ से क्या होगा, जॉइंट पेन में। नेक्स्ट हीमोफीलिया दो तरीके से होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। कितने तरीके होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, दो तरीके का, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अब इसमें क्या है, हीमोफीलिया ए क्या है, फैक्टर 8 की सॉरी फैक्टर 8 है ना, ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होता है, सही है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी कौन सा होता है, हीमोफीलिया ए, और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। फैक्टर 8 कौन सा होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, तो उससे होता है कौन सा, हीमोफीलिया ए। और फैक्टर हीमोफीलिया बी कौन सी फैक्टर की डेफिशिएंसी होता है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी। फैक्टर 9 मीन्स क्रिसमस फैक्टर, या इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन फैक्टर। इनकी कमी से ये होता है कि अपना हीमोफीलिया बी। एट्रोपी, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया क्या होता है, ठीक है। एट्रोपी is a condition where decrease in size of cell, tissue, organ to loss of substance। एट्रोपी केवल अपन को इतना याद रखना है, एट्रोपी एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर जो सेल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, टिश्यू का साइज भी, ऑर्गन का साइज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका एग्जांपल है मसल एट्रोपी फ्रॉम लैक यूज ऑफ नर्व डैमेज, ठीक है, लैक ऑफ यूज ऑफ नर्व डैमेज। नेक्स्ट आता है हाइपरट्रोपी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें साइज़ बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर मीन्स ज़्यादा, इसमें साइज़ बढ़ जाता है सेल का। एग्जाम्पल मसल ग्रोथ एंड ग्रोथ विथ एक्सरसाइज, मसल की ग्रोथ हो जाए जिम वगैरह जाते हैं तो दैट्स इट। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन रेस्पॉन्स टू डिमांड लाइक वांट हीलिंग, ठीक है। अब आता है अस्थमा और डायबिटीज़ क्या होता है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, और डायबिटीज़ ऑटो इम्यून भी हो सकती है, और डायबिटीज इंसुलिन डेफिशिएंसी वगैरह से दो तरह की होती है जिससे डायबिटीज़। अस्थमा क्या है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, इसमें पर्सन का एयरवे होता है वो उनमें सूजन आने लगती है और स्वेल हो जाता है, इससे एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रेट होता है, तो उससे क्या उसको सांस लेने में परेशानी होती है, दैट इज कॉल्ड अस्थमा। इसमें एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स देते हैं, साल्ब्यूटामॉल, फॉलमेट्रॉल, साल्मेट्रॉल एक्सेट्रा। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है क्योंकि इंसुलिन के कुछ इश्यूज चलते हैं, इंसुलिन इनफ सिक्रेट नहीं होता तो फिर बाहर से देते हैं। और दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप ए इंसुलिन की कमी से होती है,
और दूसरे में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होते हैं? ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। साइन ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिसीज। साइन क्या है कि एक डिसीज का कारण होता है, मतलब अपन कुछ साइन दिखते हैं तो अपन कहते हैं कि ये डिसीज इससे हो सकती है, होती है, ठीक है। इसको भी डॉक्टर ऑब्जर्व कर पाता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल फीवर, रैश, हाई बीपी एटसेट्रा। ठीक है, साइन जो है कोई भी बेसिकली इसको ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे फीवर, रैश, हाई बीपी। बेसिकली डॉक्टर तो करता ही है, साथ में साइन जो है वो, साइन जो है पहले दिखाई देते हैं, ये समझ सकते हैं। साइंस जो है पहले दिखाई देते हैं। सिम्टम्स मीन्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इस पेशेंट ही इसको ऑब्जर्व करता है। साइंस को अपन या डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम को पेशेंट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। पेशेंट रिपोर्ट, पेशेंट बताता है सिम्टम्स डॉक्टर को, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट ऑब्जर्व कर पाता है ना। फॉर एग्जांपल पेन, फैटिक, नोजिया एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हार्ट अटैक को बोला जाता है बेसिकली। और इसमें क्या हो, हार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता, कोई भी पोर्शन को हार्ट पर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। एक मेडिकल इमरजेंसी है जहाँ पर हार्ट की मसल्स पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो मसल ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कि हार्ट टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल है चेस्ट पेन, प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन इन आर्म्स, जॉ बैक एक्सेट्रा। Difference between disease and disorder. Disease is a specific condition of an organism that interferes with normal functions and has an identifiable cause, like infection, genetic. Disease एक ऐसी कंडीशन होती है जो नॉर्मल अपन सांस ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी एक रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसीज। इंटरफेयर करती है नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, निमोनिया एटसेट्रा। डिसऑर्डर क्या होता है, बेसिकली बाय बर्थ होता है। बेसिकली डिसऑर्डर एक एबनॉर्मलिटी होती है बॉडी के अंदर, जो कि हमारी, इसके कॉज को हम लोग क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय बर्थ होता है। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स के कुछ डिफेक्ट्स के कारण होती हैं, या फिर मतलब और भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसऑर्डर। हम इसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं करते। फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, तो ये डिसऑर्डर्स है। सोता नहीं, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर नहीं, सोता नहीं, तो ये सारे क्या है, डिसऑर्डर्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो इम्बैलेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो मिनरल्स हैं बॉडी के अंदर वो या तो ज़्यादा हाई हो जाते हैं या ज़्यादा लो हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनमें क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। What are intracellular accumulation? Intracellular accumulation are condition where substance such as lipids, protein, carbohydrate or pigments build up inside cell due to imbalance in their production, utilization, removal. इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सब्सटेंस ऐसे लिपिड हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, पिगमेंट्स हुआ, जो सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, उनके प्रोडक्शन में एक इम्बैलेंस हो जाता है, यूटिलाइजेशन और उनके प्रोडक्शन में बैलेंस, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। या फिर उनका प्रोडक्शन ही नहीं होता, या फिर, ठीक है। और जस्ट अ मिनट,
Okay, let's begin. Okay, sorry for the glitch. Let's begin. Intercellular accumulation. What are intercellular accumulation? Intercellular accumulation condition where substance such as lipids, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, पिगमेंट्स बिल्डअप इनसाइड द सेल. सेल के अंदर मतलब इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है, इसके अंदर ये कंडीशन लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब सेल के अंदर बिल्डअप हो जाते हैं. ये सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं. ये सेल के अंदर बिल्डअप हो जाते हैं. ठीक है. अब नॉर्मल कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल लाइक फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये नॉर्मल होते हैं. एब नॉर्मल में फॉर एग्जाम्पल मिसफोल्डेड प्रोटीन, एब नॉर्मल ग्लाइकोजन, ये एब नॉर्मल सब्सटेंस होते हैं. कार्बन के पार्टिकल्स, मतलब कुछ एक्सोजीनियस सब्सटेंस भी होते हैं, तो एक्यूमुलेट्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन. ठीक है. What is alpha and beta thalassemia? Question number 12. What is alpha and beta? अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है. इसके अंदर बॉडी अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनाती, जो कि किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? हीमोग्लोबिन का. नेक्स्ट आता है बीटा थैलेसीमिया. ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पर बॉडी कम हीमोग्लोबिन बनाती है. इसमें बनता ही नहीं है. ठीक है. इसमें कम बनाती है. ए प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन कम. ठीक है. बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा. अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पर बॉडी अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनाती. अल्फा ग्लोबुलिन क्या बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? हीमोग्लोबिन का. नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पर बॉडी लेस हीमोग्लोबिन बनाती है. प्रोटीन रेड ब्लड, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है रेड ब्लड सेल के अंदर जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है. साइन एंड सिम्टम ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी क्या है? हैंसन डिसीज बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था हैंसन ऑफ नॉर्वे ने, इसलिए हैंसन डिसीज बोलते हैं. प्राइमरीली हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, हमारी नर्व्स को इफेक्ट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है. साइंस क्या है इसके? लॉस ऑफ आईब्रोज, आईब्रोज का लॉस हो जाता है, आई प्रॉब्लम्स होती हैं, आई लैशेस एट्सेट्रा. सिम्टम्स में स्किन लिजेंस, लाइनिंग हो जाती है स्किन के अंदर, नंबरनेस, पेनलेस, अल्सर, मसल वीकनेस, पैरालिस, थिक स्किन एट्सेट्रा. What is angiogenesis, arteriosclerosis and osteoporosis? देखो एंजियोजेनेसिस नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है. इसमें क्या होता है? एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द माइग्रेशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. एंडोथेलियल इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? एंडोथेलियल सेल्स का माइग्रेशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जो कि किसके अंदर लाइनिंग करते हैं? ब्लड वेसल की सेल वॉल के अंदर. ठीक है. अर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या है? अर्थेरोस्क्लेरोसिस मींस आर्टरीज के अंदर स्टिफनिंग हो जाती है. मींस जो प्लैग और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारी आर्टरीज में बिल्डअप हो जाते हैं, फैटी टिश्यूज डिपॉजिट हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द अर्थेरोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन की डिसीज है. बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है. बोन के अंदर जो मास है, जो मिनरल डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस. नाम से क्लियर हो रहा है सर. ठीक है. सो द लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक एंड हीमोरेज. स्ट्रोक क्या होता है? डिफाइन स्ट्रोक एंड हीमोरेज. स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जब यहाँ पे ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है किसी भी ब्रेन के किसी पार्ट में. दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक. हीमोरेज क्या होता है? ये एक ब्लड वेसल, जब भी कोई डैमेज ब्लड वेसल है वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड हीमोरेज. वो ब्लीडिंग बॉडी के बाहर भी हो सकती है और बॉडी के अंदर भी हो सकती है. दैट इज कॉल्ड एज द हीमोरेज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you so much and all the best for exams.